हमारे गमले में लगे फूलों के साइज़ का बड़ा होना, पत्तियों का चमकदार होना और बहुत सारी फ्लावरिंग होना, ये तो हम सभी चाहते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि फूल बहुत छोटे-छोटे आते हैं, पत्तियाँ भी सिकुड़ी हुई सी रहती हैं और गुड़हल में खासकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मिलीबग को लेकर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने गुड़हल को फर्टिलाइज़ कर देंगे जिससे कि मार्च में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपने मेरे तरीके से अपने गुड़हल को रेडी किया होगा जैसा जनवरी और फरवरी में मैंने बताया है, तो आपके गुड़हल में अब फ्लावरिंग शुरू हो चुकी होगी। मार्च के शुरू में भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप गुड़हल में अभी ये फर्टिलाइज़र डाल दीजिए और 10 से 15 दिनों में फ्लावरिंग होने लगेगी और देखिए ये वही गुड़हल का पौधा है। मैंने वो फर्टिलाइज़र यूज़ किया था और अब इसमें बेशुमार कलियाँ बन रही हैं और फ्लावरिंग शुरू हो गई है। गुड़हल के लिए पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देती हूँ, फिर फर्टिलाइज़र की बात होगी। गुड़हल का जो पौधा होता है, एक तो हार्डी प्लांट है और इसे बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। या तो आपके पास जगह है तो आप ज़मीन में लगा लीजिए या फिर कम से कम 10 इंच से बड़े कंटेनर में लगाइए। इसकी जड़ें बहुत डीप फैलती हैं, तो यदि पिछले साल का गुड़हल है, तो अब तक मुझे उम्मीद है कि आप प्रूनिंग कर चुके होंगे। प्रूनिंग सिर्फ़ आपके स्टेम्स की नहीं करनी, रूट्स की भी करनी है। ये जो मेरे गुड़हल का पौधा है, आपने देखा होगा सितंबर-अक्टूबर में, इसमें फूलों का साइज़ छोटा था, लेकिन अभी जो फूल निकल कर के आए हैं, वो बहुत ही बड़े आकार के फूल आ रहे हैं। देखिए, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जड़ों के पास फंगस ना लगे, इस बात का विशेष ध्यान आप कैसे रख सकते हैं कि जड़ों के पास यदि कोई कोई भी पत्ते या स्टेम्स उग रहे हैं, तो उन्हें कट कर दीजिए। जड़ों से 2 इंच ऊपर तक यदि कोई स्टेम उगता है, तो उसमें कोई फ्लावरिंग नहीं होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जंगली घास ही होते हैं। जैसे रूट सकर गुलाब वगैरह में निकल आते हैं और उनसे कोई फ्लावरिंग नहीं होती है, वैसे ही जड़ों के पास यदि कोई स्टेम निकल आता है उसी सेम प्लांट से, तो उसे आप कट कर दें और जड़ को क्लीन रखें ताकि वहाँ पर एरिएशन हो, हवा आए जाए और धूप भी अच्छे से लगे। और ये आप अपने सभी पौधे के साथ करें। नीचे से 2 इंच जड़ों को हमेशा खाली रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुड़हल में जैसे ही फ्लावरिंग शुरू होती है, मिलीबग का अटैक शुरू हो जाता है। आप देखना, हमेशा मिलीबग का अटैक तभी सबसे ज़्यादा होता है जब फ्लावरिंग होती है। तो इसका मतलब है कि जब पौधा फूलों को प्रोड्यूस करने में लगता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो पौधे की आप कह सकते हैं कि उसकी ज़रूरत को समझ करके यदि आप खाद दे देते हैं, तो आपका पौधा स्वस्थ रहता है। मिलीबग का एक ही तरीका है, आप या तो छोटे प्लांट में लग रहा है, छोटे स्टेम पे उसे कट कर दीजिए। मैं तो कट कर देती हूँ और वहाँ पर फिर मैं कोई साफ पाउडर या हल्दी कुछ ऐसा लगा देती हूँ। गुड़ाई करने के बाद कई बार देखिए मेरे इस प्लांट में इसलिए ज़्यादा मिलीबग का अटैक हुआ क्योंकि मिट्टी गीली है। यदि मिट्टी हमेशा गीली रहेगी, सूखेगी नहीं, इसका मतलब है कि आपका प्लांट अब मिलीबग का शिकार होने वाला है। स्पेशली मैं गुड़हल के लिए बता रही हूँ। तो इस तरीके से सॉइल मीडिया हमें बनाना है कि ताकि मिट्टी में एरिएशन बना रहे। देखिए, साफ लगा देना है आपको, उसके बाद ऊपर से या हल्दी पाउडर। इससे डाईबैक वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। एक तरीका और है, यदि मिलीबग ज़्यादा हो रहा है और आपके पास कोई फंजीसाइड नहीं है, तो शैम्पू को 1 चम्मच आप पानी में घोलिए, पानी जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं और उससे 1-2 दिन बीच करके स्प्रे कर दीजिए। चलिए फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। देखिए, यह है प्याज के छिलके। एनपीके का एक बहुत अच्छा स्रोत है, यानी कि इसमें मौजूद पोटेशियम और फास्फोरस आपके गुड़हल के लिए एकदम एप्रोप्रिएट खाद है। यह है आलू के छिलके। आलू तो सभी के घरों में बनते हैं। आप क्या कीजिए, आलू के छिलके को सुखा लीजिए, धोने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही सुखा लीजिए और सुखा के रख लीजिए। मैं कई बार इसे पाउडर बना लेती हूँ, आप चाहें तो पाउडर बना के रख सकते हैं। पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत रहेगा ये आलू के छिलके। इसमें जो स्टार्च होता है वो आपके पौधे के लिए बिल्कुल पर्याप्त होता है। और केले के छिलके, अब मात्रा कितनी लेनी है, यदि एक गमले में आप डाल रहे हैं तो 1 आलू का छिलका, 1 प्याज और 1 केला। तो यदि 5 में डाल रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप 5 गुना बढ़ा लीजिए और इसे आप रात भर पानी में भिगो दीजिए। जब आप रात भर पानी में भिगो देंगे, आप देखेंगे इसका अर्क अच्छे से पानी में घुल गया है। अगले दिन
1 ग्लास एक गमले में डालिए, जितनी ज़रूरत है, समझिए इसी से वाटरिंग करनी है। जितनी ज़रूरत है डालिए, अलग से कोई पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्रेश फर्टिलाइज़र है। ये आपके पौधे पर इंस्टेंट एनर्जी देगा, इंस्टेंट ये फ़ायदा करेगा। केमिकल फर्टिलाइज़र देने से कई बार मैंने देखा है कि पौधे के जो ग्रोथ तो बहुत अचानक से बढ़ जाती है क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइज़र दिया, बिल्कुल इंग्लिश दवा और होम्योपैथिक दवा की तरह हो जाता है। लेकिन जो फूलों का साइज़ है वो धीरे-धीरे घटने लगता है, छोटा होने लगता है, फूल बहुत छोटे आने लगते हैं। लेकिन जितनी बार भी हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, पौधे स्वस्थ, खुश और साइज़ में बड़े-बड़े निकल कर के आते हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि आप मेरे ही इस गमले में देख लीजिए, इसके फूल इतने बड़े नहीं आते थे, छोटे फूल आते थे। जैसे जनरली जो फूल होते हैं गुड़हल के, लेकिन अब इतने बड़े-बड़े फूल आ रहे हैं। देखिए ये लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से ट्रीटमेंट किया था मैंने चॉक का, और ये बहुत ही कारगर रहा। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक मैं दे दूँगी आपको, और उस तरीके से ट्रीटमेंट कर लीजिए। यदि वो ट्रीटमेंट करने के बाद आप ये उपाय करेंगे तो ज़्यादा कारगर होगा, 10 दिनों में गमला फूलों से भरने लगेगा। देखिए अब ये फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से आपको 24 घंटे के बाद रेडी मिलेगा। बस इसे लीजिए और डाल दीजिए। मैं एक चीज़ और बता रही हूँ कि खाद देने के पहले आपको गुड़ाई करना है। दूसरी चीज़, मेरे गमले में आपको मिट्टी बहुत भरी हुई दिख रही है, इतनी मिट्टी आपको नहीं भरना है, ऊपर से 1 इंच जगह खाली छोड़ना है। मेरे गमले में इसलिए मिट्टी भरी हुई है क्योंकि जड़ भर भर चुका है, जड़ें नीचे से भर गई हैं, मुझे इसे रीपॉट करना है। लेकिन अब क्योंकि फ्लावरिंग होने लगी इसलिए मैंने सोचा थोड़ा फूल ले लेती हूँ, इसके बाद इसे रीपॉट करूँगी। लेकिन मैं दूसरा गमला आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको ऊपर से 2 इंच जगह खाली छोड़ना है पानी डालने के लिए, ठीक है? और इससे क्या होगा, जब 2 इंच आप ऊपर से जगह खाली छोड़ेंगे तो जब आप पानी डालते हैं और नीचे से जो भाप निकलता है, उसके निकलने से आपके पौधे का कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि गर्मियों में अक्सर यही होता है कि बिल्कुल ड्राई मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं तो एक प्रकार से भाप निकलने लगता है। देखिए ये इतना 2 इंच जगह आपको खाली छोड़ देना है। अब इस फर्टिलाइज़र को आप हर एक वीक दे सकते हैं, जब तक कि आप गुड़हल में फ्लावरिंग का सीज़न है। लेकिन अभी से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक गुड़हल में फ्लावरिंग होती रहती है। मैंने देखा है सिर्फ 1 या 2 महीने ही गुड़हल हमारा जो है डोरमेंसी में रहता है। तो आप हर एक वीक दे सकते हैं, और इस पानी को एक बार यूज़ कर लिया और जो चीज़ें बच जाती हैं उसमें आप दोबारा पानी डालिए और सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे दीजिए। यदि तीसरी बार वो लगता है बहुत अच्छे से डिकम्पोज़ हो गया है तो उसे आप गमले में नीचे दबा दीजिए, या फिर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें आप डाल लीजिए। धूप में रखिए, समय पर खाद दीजिए और पॉट साइज़ का ध्यान रखिए। वाटरिंग भी डेली करना है गुड़हल में। देखिए आपके गुड़हल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। इस तरीके से आप ख्याल रख सकते हैं अपने गुड़हल का। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।